नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चौपाल में। टूंडला विधानसभा में हम पहुंचे हैं। ये उसाइनी जगह है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर वैष्णो धाम है, जहाँ पर तमाम प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं। और सबसे खास बात ये कि टूंडला विधानसभा कई विधानसभाओं से जुड़ी हुई है। चाहे वो फिरोजाबाद की बात हो, चाहे शुकहाबाद की बात हो, चाहे जसराना, तो टूंडला विधानसभा में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन ये जानेंगे क्या लगता है भक्ति और यहाँ पूजा पाठ के अलावा राजनीति माहौल कहता है, किस तरह से लोग क्या सोच रहे हैं, अब की बार क्या होना चाहिए। यहाँ के दुकानदार भाई मौजूद हैं। पीछे मंदिर है माता रानी का, आप देख सकते हैं। तो यहाँ के लोगों से पूछेंगे क्या चाहेंगे। अम्मा राम राम। राम राम। कैसी हो? बढ़िया हो? बढ़िया है। क्या लग रहा है, क्या दुकान काय की है आपकी? प्रसाद की। प्रसाद की है। क्या लग रहा है, माहौल क्या है आपकी बार? बढ़िया है। क्या आना चाहिए? वोट डालने जाओगी? वोट डालने जाएंगे। हाँ, तो क्या चाहती हो, कौन आए अब भैया जी, तो सरकार खुलने के बाद ही मालूम पड़ता दीदी। नहीं, फिर भी बताओ तो क्या। अच्छा, 5 साल कैसी रही भाजपा सरकार? बढ़िया रही। बढ़िया रही? कैसे बढ़िया रही, क्या क्या बढ़िया कराया? भैया मैं तो जानकारी इतनी है नहीं है दीदी, बता दो। मैं क्या बताऊँ। मैं तो भैया हमको तो प्रसादी बेचना है। हाँ। चाहे किसी की सरकार आ जाए। हाँ। हम तो प्रसादी बेचना है जी। अच्छा, सरकार जैसे हम पूछे कि अच्छी और खराब, कौन सी सरकार सबसे अच्छी? देखो, सभी बढ़िया होती है। हाँ। कोई खराब नहीं होती सरकार। अच्छा, बीजेपी सरकार कैसी रही? अरे सभी बढ़िया होती है, हम तो आपसे बता तो रहे। बड़ा सवाल, मंदिर के पास आपकी दुकान है, राम मंदिर बनाए तो भी अच्छी नहीं लग रही सरकार? और सरकार तो सभी बढ़िया होती है दीदी। सभी बढ़िया होती है। हाँ। नहीं बताएंगे अम्मा, बहुत चालाक है, एक नहीं बताएंगी और लोगों से पूछे। अरे चाचा आ जाओ जा जरा, पानी पी रहे हो? क्या नाम क्या है? नाम अजय कुमार। अरे जी, हाँ, जो किस समाज से आते हो? किस समाज से आते हो? हम ठाकुर समाज से हैं। ठाकुर साहब, ये पूछना चाह रही हूँ मैं, ठाकुर साहब क्या माहौल क्या है? माहौल बढ़िया है ऐसे ना, और जो भी राजनीति में आया है वो अच्छा ही है। बढ़िया है। देखा जाता है जब चुनाव नजदीक आता है कि ठाकुर, ब्राह्मण, पंडित, बनिया, मुस्लिम, इन मुद्दों पर दोगे वोट या विकास पे दोगे? जो विकास कराएगा उसको देंगे वोट। हाँ। फिर 5 साल में बीजेपी सरकार ने विकास कराया? बढ़िया विकास कराया है। किस तरह से कराया विकास? अरे अच्छा विकास कराया है। अच्छा, क्या क्या काम हुए? जो काम कोई नहीं कर सका वो काम किए उनने। ऐसा कोई नहीं। हाँ। ऐसे कौन कौन से काम मुझे बताइए? अरे बहुत काम है। एक काम तो बताइए। अरे धारा 370 हटवा दी कश्मीर से। अच्छा, तो इससे यूपी में क्या फायदा हुआ? यूपी में राम मंदिर बनवा दिया और क्या किया। मंदिर बना दिया भैया, हाँ, राम मंदिर। और क्या, इसीलिए चाहते हो? और क्या चाहते वो तो दोबारा भी कमल खिलेगा? बिल्कुल होगा भाई साहब। टूंडला विधानसभा में दोबारा भी कमल खिलेगा, क्योंकि राम मंदिर बनाए तो जाहिर सी बात है लोग जो हैं बेहद खुश हैं। और लोगों से पूछेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल है अब की बार, कैसा विधायक और कैसी सरकार चाहते हैं। मंदिर पे आने के बाद लोगों में देखेंगे दर्शन के अलावा लोगों में राजनीति माहौल किस तरह से देखने को मिल रहा है। वैष्णो धाम पे कई दुकानें भी हैं यहाँ पर। भैया दुकानदारों से जानेंगे कि इस बार किसकी लहर है, क्या चाहते हैं, भगवा खिलाना चाहते हैं या परिवर्तन चाहते हैं। तो आइए दुकानदारों से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे श्याम है। राधे श्याम जी, क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए? देखो, सरकार उसकी होनी चाहिए जो पूर्ण बहुमत से आए और सबका साथ दे के सबका विकास कराया जाए। कौन आए पूर्ण बहुमत से? ये अरे अखिलेश बाबू आए पूर्ण जी। अच्छा, कैसे आएंगे अखिलेश बाबू? वोट डाल के आएंगे। आप क्या चाहते हो, आप वोट डालोगे? क्यों नहीं डालेंगे, हमारा वोट है। अखिलेश यादव को डालोगे? हाँ, डाल देंगे। क्या अच्छा काम किया अखिलेश यादव ने? अब तो अखिलेश बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं, मगर उनके कार्यकर्ता जो भी हैं उनकी वजह से उनको चोट खानी पड़ी है। किस तरह की चोट खानी पड़ी? किस तरह में क्या होता तो? हार की वजह से। हार की वजह से उनको, उनकी कार्यकर्ताओं की वजह से चोट खानी पड़ी, उनकी समाज की तरफ से। नहीं, कार्यकर्ता क्या करते हैं, किस तरह का माहौल बनाते हैं? अब कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, कोई लूटपाट करता है, कोई किसी को परेशान करता है, कोई किसी के साथ में उल्टा सीधा करता है। ये सब कार्यकर्ताओं की वजह से तो उनको चोट मिली है। अच्छा, अब की हाँ, अखिलेश बहुत बढ़िया आदमी है, जवान है। सवाल ये है कि अब अगर जीतते हैं तो फिर भी वही पुराना ढर्रा रहेगा? हाँ, नहीं, अब तो उनको बहुत सचेत हो गए हैं, उनको ज्ञान हो गया इस बात का कि आगे ऐसा मौका। नया नारा दिया है, नहीं सपा नहीं हवा। अब वो तो उनके अपने पार्टी का वो है निर्णय, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। मगर अब भी मैं ये कह रहा हूँ, अखिलेश बाबू बहुत अच्छे हैं। योगी जी अच्छे नहीं है, राम मंदिर बनाया? वो तो खैर है ही है। के सामने आप दुकान लगा रहे तो भी योगी जी अच्छे नहीं, तो हमने आपने योगी जी के बारे में आपसे बात ही नहीं की है।
आपने सब यानी उस बात को लेके करा, हमने उनको बता दिया है। नहीं, हमने तो ये पूछा क्या क्या होना हमने चाहिए? तो सबसे पहले एक बात कही थी कि सबका साथ सबका विकास। वो तो अब भाजपा सबके सरकार साथ करती है। है जी। भाजपा सरकार अब भाजपा करे या सपा करे, कोई भी सरकार करे अच्छा काम। योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? योगी बहुत अच्छे हैं, हाँ। समाज सेवक है, जनता के आदर्श है, सब कुछ उनके साथ बढ़िया है। उनका माहौल होना भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। योगी अच्छे हैं अच्छे हैं। भाई। संत लोगों का विचार ही ऐसे हैं, संतों से जिसकी पीड़ा मिल जाए हाँ। उससे बड़ा कोई संत नहीं होता है। अब अच्छा। संत हैं वो तो। लेकिन कुछ संत तो उनसे नाराज रहते हैं, हम चौपाल करते अब सबका जिम्मेदारी तो मैंने नहीं ली है। कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, हम तो बहुत खुश हैं। भैया राधे श्याम चाचा जी खुश हैं, इनकी ये सामने दुकान है, लेकिन खुश है। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि फिर भी सपा की सरकार की बात कर रहे हैं कि अखिलेश को आना चाहिए, पूर्ण बहुमत से आना चाहिए। क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है, राकेश बाबू जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी से। कैसे जीत रहे हैं भैया? कहाँ देख लिया आपने? कोई दूरबीन? क्यों, बिल्कुल दूरबीन नहीं लगाएंगे। दूरबीन तो वो देखते हैं लगा के, अमित शाह जी देखते हैं, बगल में खड़ा कर लेते हैं। जो आतंकवादी होते हैं उनको बगल में खड़ा कर लेते हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं किसानों के ऊपर, उनको बगल में खड़ा कर लेते हैं। कहते हैं दूरबीन से भी नजर नहीं आ रहे हैं कहीं भी। इनको ये चीज सोचनी चाहिए ना, बगल में खड़ा कर लिया गुंडा राज, और कहते हैं कि हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गुंडा राज कहाँ खत्म होता है? ऐसे नहीं खत्म होगा। योगी जी बोलते हैं कि पश्चिम में केरन अबाम है, शामली में, और उसमें क्या कहते हैं मुजफ्फरनगर में जो गर्मी है। अरे गर्मी नया बच्चा हो उसमें तो गर्मी होगी। अरे नौकरियां निकालो ना, तब तो गर्मी खत्म हो जाएगी बच्चों की। ये गर्मी तो अपने आप कैसे खत्म हो जाएगी? ये तो जो भी कह रहे हैं अपने अंदर, इनके अंदर तो भभक भरी हुई है ना, भभक भरी हुई है, भभक। उसको भड़ास को निकाल रहे हैं, यही भरी है ना, गुस्सा में तेज बात कर रहे हैं। मगर ये तो मीडिया के साथ में ऐसा है कि मीडियम तरीका से बात करनी चाहिए, संतोषजनक बात करनी चाहिए। गर्मी शिमला बना देंगे, ये क्या समझ में नहीं आया? हाँ, इन्होंने इसलिए है कि वो केराना के शिमला बना देंगे। देखो ये बोलते हैं कि जो राम को लाए हैं ना, राम कहीं गए थे और न कहा कहते इनको कोई लाने वाला है। राम जी तो थे ही। श्री राम जी अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। राम जी को कोई नहीं लाया है, राम जी तो खुद ही स्वयं थे यहाँ। उनकी तो पूजा दुनिया करती है, हम भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। राम जी को कौन लाएगा? वो तो चीज है, मंदिर बनेगा, उसमें पूजा होगी। अरे कहीं विकास आएंगे। क्या लगता है भैया? चाचा क्या लगता है? राम राम चाचा, राम राम। अरे भैया तो नाराज हो हमसे आप? क्या लग रहा है? योगी महाराज किसकी सरकार आनी चाहिए? चकाऊ की आ जाए ना, तो पटाखे फोड़ने, आलू नुकाने, चाहे मोदी की आ जाए चाहे अखिलेश की आ जाए, हमें अपना ठेला लगाना पटाखे को। ठीक है, पटाखे फोड़ रहे तुम्हें। अब बड़ा मुद्दा ही है, वोट देने जाते हो कि नहीं जाते? हमारा वोट है ही ना। अरे भैया वोट की क्या बात करें हम इनसे? वो कोई वो है वोटर। और लोग, हाँ भैया क्या लगता है किसकी लहर है? किसी की सरकार आ जाए मैम, जो अच्छे काम करेगा। जो जैसे अभी हमारे बड़े भैया कह रहे थे कि कार्यकर्ता के सामने पार्टी खराब है, और फिर आगे काम उनका जो करेंगे वो उस तरीके का वोट देखते हैं। क्या नाम बता दो? ऋषभ जैन है मेरा नाम। जैन साहब ये बताओ क्या लगता है किसका माहौल है यूपी में अभी? यूपी में माहौल तो दोनों बराबर चल रहा है इस समय, तो घमासान टक्कर है, बराबर की है। और आएगा प्रदेश की छोड़ो, टूंडला बताओ, यहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ क्या है? टूंडला क्षेत्र में तो राकेश बाबू का थोड़ा माहौल अच्छा लग रहा है इस समय। भैया प्रेमपाल धनगर जी का नहीं है? नहीं, धनगर जी अभी जीत तो रहे हैं, पर जिस हिसाब से उनका अभी जो एवरेज लग रहा है राकेश बाबू का, वो थोड़ा बेटर लग रहा है उनसे। अच्छा ये बताओ क्या क्या काम करा? इससे पहले भी वो विधायक रहे, बसपा से भी रहे थे, तो क्या बढ़िया काम कराए? 2 बार विधायक भी रहे थे भैया। विधायक जी रहे, उनका थोड़ा सा व्यवहार सरल है, अच्छा है, बस यही है थोड़ा रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं। विकास रोजगार या कुछ ऐसा कोई उनका प्रोसेस नहीं रहा है। क्यों चुनोगे ऐसे विधायक को, या ऐसे क्यों चुनोगे आप? इस बार विधायक को नहीं, इस बार अखिलेश बाबू को थोड़ा सा देख रहे हैं। अखिलेश को देख रहे हो? बस बाकी तो जमीनी मुद्दे कौन उठाएगा, समस्याएं कौन हल करेगा? अखिलेश तो नहीं आएंगे, जमीन के नेता ही करेंगे। और फिर देखते हैं। राम राम, बढ़िया हो? खूब बढ़िया। ये क्या लेके जा रहे प्रसाद? ये प्रसाद है। मंदिर आए थे, दर्शन कर लिए? क्या मांगा भगवान जी से? कुछ नहीं मांगा, यही मांगा है कि सुरक्षित रहे बाल बच्चे, और क्या है। सुरक्षित कहाँ डर कहाँ है भैया? डर कैसे है? कैसा दर्द? डर कैसा है? भय? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं भय कैसे है? आप कह रहे हो सुरक्षित रहे, कैसा भय है? भय किसी का नहीं है, योगी जी का सरकार है तो मुझे किसी का भय नहीं है। अरे भैया 24
भैया किसकी सरकार में डर रहता था, वह किसकी सरकार में? जो और सरकार में डर रहा तो लूट कटे तुम्हारे सब कछु जामे तो स्वतंत्र है। और लोग तो ये कह रहे हैं कि बढ़िया है। अब वो बुरे का काज बढ़िया, मैं काज नहीं बढ़िया। अच्छा जा बताओ, तुम बूढ़े बुजुर्ग भी हो, अनुभवी हो, कैसे बुरी है सरकार, जा बताओ हमें। जो हम का बताए, बता दो ना, वो तो सभी जनता जानते हो। तो बता दो बाबा। नहीं वो हम कुछ नहीं तो इतने बताए। नाराज कैसे है सरकार से? काय को नाराज है, हम तो खूब खुश हैं। तो वोट जा बताओ, किन्हें दोगे वोट, जा बताओ। योगी को। सही बताइयो। सही बता रहे, सही बता रहे। कैमरा में देख के बता दो बाबा, नाम तो बता दो। शंभू दयाल। शंभू दयाल। किन्हें दोगे वोट बाबा? योगी को। तो किसान तो खुश ना है, जो कह रहे हैं हम ना दे रहे योगी को, किसान कह रहे हैं। तो किसान ना खुश तो कुआ में किसान, हम किसान नहीं है। हाँ, गैया खा जाती है सारे खेत, जा कहते हैं किसान। गैया का मोदी और योगी ले आए, वे तो मेरी न गैया है। बात तो सही है, व्यवस्था तो करनी चाहिए थी। गैया हमने दूध पीला ढीन दई, हमारे खेतन में जा रहे करे होगी न ढीन दई। बात तो सही, लेकिन इंतजाम तो करने चाहिए थे बाबा। समाधान ना ऐसे तो काय अपन भाई बांध के रखो ढीलो ही मत। फिर ज्यादा समाधान कैसे तो इंतजाम तो करने जगह करवा रहे हैं। हाँ भैया, बोलो ना। बढ़िया हो? बढ़िया हो? बढ़िया है जी, बढ़िया है। क्या लगता है माहौल क्या है टूंडला में? माहौल तो वही साइकिल चलेगी हमारी तो। भैया कमल न खिलाओगे? नहीं, कमल नहीं खिलाएंगे। कमल ने तो बर्बाद कर दिया सब। अरे भैया कैसे बर्बाद कर? सारी रात रहते हैं खेतों पे। और क्या, वो भी तो कह रहे हैं बढ़िया है वो कमल। बाबा तो वो रेवड़ी लेके घर गवा का पता है। हम पानी लगा के आए जी, देखो। अरे भैया इतने बुढ़ापे में और क्या, पानी लगा के आए। और पानी तो ऊपर से भी। और तो ऊपर वाले का क्या भरोसा है, कितने करना आएगा कितने कर नहीं आएगा। क्या लगता है गैया से कैसे परेशान हो भैया? अरे सब परेशान है। तो योगी जी तो लाए रहेंगे गैया। देखो, हाँ। योगी ने कह दिया कि गैया काटो मत, हाँ। बिहार ने काटो मत। सही बात है, कटने तो नहीं चाहिए, पाप होता है। सही बात है। हाँ। पर छोड़ देंगे इनको, क्या करें हम। छोड़ देंगे। हाँ। इंतजाम ना करें इनने? कोई इंतजाम नहीं है। तो था कि एक गाँव में 2 गौशाला बनाई थी। कोई गौशाला नहीं है। गौशाला का साला वो जितने धना तो वो सब खा गए। गौशाला कहाँ है? यहाँ टूलना में तो है नहीं गौशाला। कोई व्यवस्था नहीं। गौशाला में का है, रोज गौशाला में सब है। राम राम। बताओ। राजेंद्र सिंह। गौशाला में का है, रोज सुबह में है मैंने गैया ने खवाया तो गैया तुझे की भैंसी सूख के पिंजर रहेगी। हाँ, का है रो गौशाला। अब इसकी बार वोट कहाँ दियो ये बताओ हमें? सपा को। साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी, साइकिल टूंडला में साइकिल की लहर है। हाँ, साइकिल। अच्छा भैया, और लोगों से पूछेंगे किसकी लहर है भैया टूंडला में? ये वैष्णो धाम में जब हम पहुंचे हैं तो दुकानदार अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। हालांकि जाहिर सी बात है, सबको अपनी अपनी बातों को रखने का पूरा अधिकार है। और लोगों से पूछते हैं और जानते हैं। भाई साहब राम राम। राम 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 राम। बढ़िया हो? बढ़िया है, बढ़िया है। जय माता दी। जय माता दी। क्या लगता है माहौल क्या है यहाँ? माहौल तो चर्चाओं का विषय है, हर जगह चर्चाओं का विषय बनता है। किस तरह से बन रहा है चर्चा? हमारे यहाँ पर भक्त लोग आते हैं, हमारी दुकान से शॉप पर आते हैं, सामान लेते हैं। हाँ। तो उनकी चर्चाओं में विषय बन गया है। हाँ। और कहते हैं कि भाजपा का जोर है, योगी योगी चिल्लाते हैं। अरे भैया वहाँ तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि नहीं योगी नहीं अखिलेश होना चाहिए। ये तो उनको आने वाली 10 तारीख को पता लग जाएगा कि योगी चाहिए अखिलेश चाहिए। इसमें जो भी एक फरमान जारी हुआ है, जो बहन जी मायावती जी ने कहा है कि कुछ 2 दिन पहले, कि अगर सपा का कैंडिडेट खड़ा हुआ है और अपना कैंडिडेट जीतने लायक नहीं है तो आप सपा को छोड़ के, किसी अन्य पार्टी को छोड़ के भाजपा को वोट करें। तो ये उन्होंने एक फरमान जारी करा, तो ये भी अच्छा करा है। उनको दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में गुंडई कितनी है और गुंडई कितनी खत्म हुई है। कौन करता है भैया? ये गुंडे हैं, गुंडे जो अपनी गुंडई पे फरमान चढ़ा देते हैं। अभी तो उनकी सरकार नहीं है, और पिछले जो 5 साल पहले सरकार थी, गुंडई राज था पूरा। अब जो गुंडा राज खत्म हुआ है, जो बाबा बुलडोजर के नाम से मशहूर कर दिया गया है, अगर इनको डर लग रहा है, अब डर ये लग रहा है कि अगर बाबा की सरकार दोबारा आ गई, पहले तो नट बोल्ट ढीले करे थे, अब वो नट बोल्ट ही नहीं रहेंगे। उनको ये लग रहा है, इसलिए अपना जोर दिखाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं कि सपा का जोर है, सपा का जोर है। सपा का जोर कहीं नहीं है। क्या लगता है भाई साहब, ये बताइए, किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी, ये कहाँ तक उचित है भैया? ये तो अफवाहें बनती है, कुछ दलाल लोग होते हैं जो अपने भ्रष्टता फैलाते हैं। कहीं किसी का भाजपा का अगर जोर है, भाजपा। किसानों पे गाड़ी चढ़ाना कहाँ तक सही है ये बताओ हमें? किसानों पे गाड़ी चलाना, चढ़ाई थी या नहीं चढ़ाई थी? गाड़ियाँ कोई ये उन्हीं के दलाल हैं जो अपनी
रूपरेखा भाजपा के मंत्री के बेटे थे उसमें तो। भाजपा के मंत्री के बेटे थे, उनका एक जरिया था। जो गाड़ी चला रहे थे उनकी गाड़ियां कुछ गलत हिसाब से चली थी और कुछ हादसा ऐसा हो गया था, वो शर्मनाक हादसा था। मानते हैं ना, उसको मानते हैं। किसान नहीं थे कि आतंकवादी थे? लोग कहते हैं कि आतंकवादी थे वो उनका नाम लेकर ही मैंने अभी क्या बताया था कि वो शर्मनाक एक हादसा था, लेकिन वो मंत्री का नाम एक जोड़कर उनको गलत गुमराह करके कोई और अन्य लोगों ने ऐसा हादसा किया था, लेकिन उनको जोड़ दिया था उसमें। बड़ा सवाल छात्र छात्राओं की अगर हम बात करें तो वो अपनी आवाज को लेके जब पहुंचते हैं तो उन पर लाठी बरसाई जाती है। क्या लगता है, बढ़िया है ये या सही गलत है? ये छात्र छात्राओं का जो विरोध है और ये जो वैसे तो शर्मनाक समझाना चाहिए था बच्चे। इन लोगों को, जो बच्चे होते हैं ना समझ नहीं होते हैं, समझदार होते हैं। जब वो छात्र और छात्रा हैं वो अपनी शिक्षा को लेकर आते हैं, पढ़ते हैं, उसमें पुलिस का ये काम बढ़िया था, लाठी मारने लगे एकदम से जाकर। कुछ ऐसी मापे बातें बन जाती हैं। किसी जगह कोई अगर घटना होती है, घटना का रूप देना होता है, तो उसमें ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पुलिस प्रशासन के ऊपर हाथ छोड़ने की कोशिश करते हैं। उसमें पुलिस प्रशासन अपना बचाव करता है, उसमें लाठीचार्ज बन जाता है, उसमें लाठीचार्ज चालू हो जाता है, उसको रूप दे दिया जाता है कि ये पुलिस प्रशासन का गलत तरीके का एक बात भी तो हो सकती थी। हाँ, व्यक्तिगत बात होती है, लेकिन ये जो कुछ नहीं छात्र छात्रा मानेंगे, मानने वाली बात है। माने नहीं थे तो लाठी शुरू कर दी गई है। तो मैं बता तो रहा हूँ आपको कि कुछ लोग उन्हीं में छात्र छात्राओं में एक आध ऐसे होते हैं जो छात्र नहीं होते। अभी एक हमारे जो घटना घटी थी उसमें हमारे कलेक्टर साहब गए थे पूछने के लिए, तो हमारे एक नेता खड़े थे, तो उन्होंने उनसे सवाल किया था कि ये आप कौन है? कि मैं नेता हूँ। तो आपकी क्या जरूरत है? छात्र से बात हमें करनी है, तो हम तो छात्र से बैठ के बात कर लेंगे। तो उन्होंने बात छात्र से करने के लिए उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन लगा दिया, लेकिन छात्रों से बात नहीं होने दी। क्या लगता है? दूसरा सवाल अगर हम जानना चाहें, आपकी काय की दुकान है भैया? हमारी यहाँ पर, हम तो मंदिर पर शुरू से ही हैं, 10 साल हो गए हमको। अच्छा। मंदिर में माता रानी की ज्योति मैं लेकर आया था। श्याम सुंदर राठौर, फिरोजाबाद में रहता हूँ मैं। यहाँ पर शॉप है। राठौर जी, ये बताइए टूंडला में क्या माहौल है? आरक्षित सीट है, क्या लगता है किसकी हवा है? टूंडला में पार्टियां तो अपना अपना सब जोर भर रही हैं, लेकिन जो पहले वहाँ पर धनगर जी थे उनका अच्छा वहाँ पे रूप चल रहा है। पब्लिक भी उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ चल रही है। एक सपोर्ट अगर उनको मिल जाती है, जिस तरीके से बहन जी ने बयान दिया है कि अगर कैंडिडेट अपना नहीं जीत रहा है तो भाजपा को वोट करें। भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर बसपा वोट कर देती है टूंडला विधानसभा में, आरक्षित सीट पे बसपा वोट करेगी भाजपा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक रूप योगी बाबा बन गए उत्तर प्रदेश में। तो हर गरीब मजदूर जो है, वर्ग है, जैसा भी है, मतलब जो जिस गुंडई से परेशान थे उनको बहुत अच्छी वो मिली है, इसलिए वो भाजपा को ही वोट करेंगे। मेरा तो मानना यही है कि भाजपा को ही वोट करना चाहिए। अगर गुंडई खत्म करनी है तो भाजपा के अलावा कोई तंत्र नहीं है। चाहे विधानसभा टूंडला हो, फिरोजाबाद हो, उत्तर प्रदेश की कोई भी विधानसभा हो, अगर गुंडई खत्म करनी है तो बाबा को लाना बहुत जरूरी है। फिरोजाबाद, सुखाबाद की सब 5 विधानसभा हैं, भाजपा चल रही है, और मैं तो फिरोजाबाद विधानसभा से हूँ। टूंडला विधानसभा में मेरा अपना बिजनेस है। आएंगे बिल्कुल। तो और लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर शिव जी हैं, ये भगवान जी हैं, और ये अलग अलग तरीके के भगवान है। ये शिव जी हैं, और ये मैं खुद नाम नहीं जानती, ये हनुमान जी हैं, ये राधा माँ है, काली माँ है। तो आपको बता दें, हम बड़ा सवाल ये है कि जनता, अच्छा एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, वैष्णो धाम है, क्या लगता है अब की बार जनता हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर वोट करेगी या विकास तो करेगी? हिंदू मुस्लिम का एक जो विषय बना रखा है, हिंदू मुस्लिम में ना तो मोदी को ना तो बाबा को, जो भी अन्न दान दिया उन्होंने, जो मतलब राशन का जो दे रहे हैं, उसमें कोई हिंदू मुसलमान का नाम लेके दे रहे हैं। अब की बार हिंदू मुस्लिम नहीं होगा वोट में? हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, बिल्कुल। अब की बार जनता जो है वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखती है। तो ये उज्जैनी मंदिर वैष्णो धाम है, जहाँ पर तमाम लोग जो है वो मौजूद है। सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर प्रतिदिन तमाम श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन पूजा अर्चना के साथ ही साथ इनके मन में क्या है, चुनावी मुद्दे क्या हैं, कैसा माहौल होना चाहिए, किसकी सरकार होनी चाहिए, क्या बदलाव चाहते हैं, तो तमाम लोगों से खुद उन्हीं की जुबानी आपने सुना। हमने वैष्णो धाम पर आपको दिखाया, माता रानी के सवेरे सवेरे आपको दर्शन भी कराया। ईश्वर करे आपकी जो यात्रा है, आपका जो दिन है वो मंगलम रहे। तो फिर मिलेंगे इसी विधानसभा के किसी और गांव में, तब तक के लिए देखते रहें RK TV। नमस्कार।